नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आज मीरा भाईंदर शहर में परिवहन मंत्री और आमदार प्रताप सरनाईक का जो है मीरा भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल का आज दौरा था। इसको देखने के लिए जो है यहाँ पर आए थे, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ का जायजा लेने के बाद में एक रेड भी की है। जी हाँ, रेड की है इस तरह की कि एक स्थानिक एनजीओ और महापौर और ध्रुव किशोर पाटिल इन्होंने मिल के जो है यहाँ पर 1,65,00,000 रुपए की जो 48 घंटे में जो है एक्सपायर होने वाली दवा वो इस टेम्बो हॉस्पिटल में जो है उन्होंने यहाँ पे रखवाई है। इस तरह का जो खुलासा मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज हमारे सामने किया है। अब सवाल ये उठता है कि मीरा भाईंदर शहर के प्रथम नागरिक, आमदार और उप महापौर इस तरह की एनजीओ का जो है साथ क्यों दिया और इतना बड़ा लोगों के साथ में धोखा जो है क्यों किया। ये जो संस्था है, प्राइवेट संस्था, ये किसकी है और इस पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल आज हमारे सामने है। इस विषय को लेकर मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। सरकारी अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी का दौरा किया। दौरा तो किया, मगर दौरे के साथ साथ रेड भी की है, क्योंकि इस भीमसेन जोशी अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर के हजारों लोग आते हैं। 500-600 लोग रोज यहाँ पे आके ओपीडी में, साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। और ठीक है, अस्पताल में थोड़ी कमियां हैं, वो कमियां कैसे दूर होगी इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी में संबंधित महापालिका प्रशासन सबको बुला के लिया था। उनको जो उनकी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी है। खासकर पीडब्ल्यूडी के लोगों ने मई एंड तक जो कामें प्रलंबित है वो पूरी करने की उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। और साथ ही में मैं मेरे विधायक फंड से भी 2 कार्डियक एम्बुलेंस लिया है मैंने, उसका भी लोकार्पण 1-1.5 महीने में मैं कर दूंगा ताकि एम्बुलेंस भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी। मगर साथ ही में एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारे महापौर, उप महापौर, जिनकी उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1,65,00,000 रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है, ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बावजूद उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोगों प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए। तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले हैं या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है, ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। तो ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करते हुए दवाइयाँ ज़बरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1,65,00,000 रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी, क्योंकि कैसा होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे अस्पताल के प्रमुख शासन को मांग करते हैं, और वो शासन से आगे कोई एनजीओ रहता है तो एनजीओ के माध्यम से कुछ अगर दवाइयाँ आती है तो पहले उनको लिखित स्वरूप से कौन सी दवाई लेके आने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं, कागज पे कुछ भी नहीं। उनको इनवॉइस मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं। हमारे डॉक्टर स्मिता आर्य जी ने ये जबरदस्ती घुसखोरी करके अस्पताल में घुसना, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना, ये कौन से कानून में बैठता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन। तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ताबड़तोड़ जो सक्षम फाउंडेशन है उनको लेटर दिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जिला के शल्य चिकित्सक है उनको लेटर दे दिया, साथ ही में हमारे जो उनके डिपार्टमेंट के प्रमुख है उनको इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है वो कार्रवाई तो होती रहेगी, मगर ये गंभीर घटना है। मीरा भाईंदर शहर में भी राज्य में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक्सपायरी डेट वाले और जो मांग की नहीं गई थी वो दवाइयाँ यहाँ पे लाके जबरदस्ती रखी थी। सिविल अस्पताल का ये भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ भी किसी भी चीज़ की पता नहीं था।
मालूमात नहीं थी, फिर भी उनको जबरन ये अंदर घुसा के अगर वो दवाइयाँ रखी गई रहेगी तो ये कानूनी अपराध है। मैंने एफडीए के अधिकारियों को बोला है कि तुरंत उसकी जांच की जाए और जो गुनाहगार है वो पंचनामा करके उनके ऊपर गुना दाखिल सर सक्षम फाउंडेशन पे ये लोगों की हत्या का और कुछ मुकदमा होगा क्या? नहीं, देखिए ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए कुछ नहीं हो गया तो ये हमारे हिसाब से हत्या से ज़्यादा बड़ा गुना हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से अगर गलतियाँ होती तो बहुत सारी हत्याएं हो सकती थी, बहुत सारे लोग जाते थे। मैं एक मिनट आंबेडकर साहेब, मी आता इकडे मीरा भाईंदरला आपला पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयामध्ये आलो आहे. काय झालं, 27 तारखेला इथले मीरा भाईंदर शहराची एक सक्षम फाउंडेशन म्हणून आहे, त्या सक्षम फाउंडेशननी 27 मार्चला एक स्थानीय लोकप्रतिनिधींना आश्वासन करून आपल्या डॉक्टरांना भेटीत घालून आणि 1,65,00,000 रुपयाची औषधं या हॉस्पिटलला जबरदस्ती दिली, जी हॉस्पिटलने कधी मागणीच केली नव्हती. आणि नंतर तो कार्यक्रम वगैरे झाला आणि सगळे फोटो सेशन व्हिडिओ सेशन वगैरे झालं. ते गेल्यानंतर डॉक्टरांच्या असं लक्षात आलं, कारण तो कार्यक्रम पण काही पूर्वनियोजित नव्हता. नंतर लक्षात आलं की ही औषधं जी आहे ज्याची किंमत 1,65,00,000 आहे, ती औषधं पूर्ण 2 दिवसानंतर म्हणजे 30 मार्चला एक्सपायर झाली आणि एक्सपायर झालेली सगळी औषधं आणून यांच्या ताब्यात दिली. त्यामुळे मी आता एफडीएच्या लोकांना वगैरे इकडे बोलवलं आहे.